प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने प्रोडिगल सन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। हाँ, तो आज हमें इसका कौन सा क्वेश्चन करना है? मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्या करना है? कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है। जैसे यहाँ पे इसने कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको यहाँ पे इसने इनकी मीनिंग्स लिखी हुई है। अब आपको अपने वर्ड को अपनी मीनिंग के साथ मिलाना होगा। जैसे पहला वर्ड इसने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंट। डिस्टेंट के माने हैं दूर। तो अब यहाँ पे देखना है हमें वो कौन सा है। जैसे यहाँ पे है फॉर अवे, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंट जो है वो फॉर अवे के साथ, यानी इसके साथ पांचवा होना चाहिए। इसके आगे आप अब 5 को लिखेंगे, ये फॉर अवे को। ओके। दूसरा है फेमाइन। फेमाइन के माने हैं कहत, यानी सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। तो सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड इसके साथ 1 होगा। ओके। वैसे ही है फिर लॉन्गड। लॉन्गड के माने क्या होता है? लॉन्गड के माने होता है जब हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं जिसमें हमारी दिलचस्पी हो, जो हम चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, हम तब लॉन्गड कर रहे होते हैं। तो इस लॉन्गड के साथ हम किसको मिलाएंगे? टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी ये छठा होगा इसके साथ। ओके। 6, तो 6 मैंने लिखा भी है यहाँ पे। फिर हॉटी। हॉटी के माने होता है तकड़ा, मजबूत। तो इसका क्या होगा? डी का फिर डी का होगा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी 7वां। इसके सामने 7 होगा। तो वैसे ये टेंड। टेंड के माने क्या होता है? टू टेक, टू केयर ऑफ, किसी का ख्याल रखना। तो ये 10वां, इसके सामने ये वाला होगा। फिर वैसे हीवन। हीवन हम तो आपको पता ही है, हीवन द अबोर्ड ऑफ द गॉड एंड द एंजल्स, तो इसके सामने 2 होगा। टेंडरली। टेंडरली के माने है काइंडली, तो इसके सामने 3 होगा, ये वाला। किड, यंग वन ऑफ ए गोट। किड के माने हैं बच्चा, और आपके लेसन में किड किसके लिए इस्तेमाल किया है? गोट के लिए, यंग वन ऑफ द गोट। तो इसके लिए आप 4 लिखेंगे। 2, 3 एंड 4। ओके। फिर इसके बाद है बाउंड। बाउंड के माने क्या होता है? मतलब जो जहाँ पे हमें करना ही करना है। डिस्टाइनड, श्योर, तो 8 होगा। फिर वैसे ही रिजॉइस। रिजॉइस के माने क्या है? रिजॉइस के माने खुशी मनाना। फील और एक्सप्रेस, क्या कहते हैं इसे? फील और एक्सप्रेस ग्रेट जॉय, अपनी खुशी का इजहार करना। तो इसके साथ 9 होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। अब इसके नीचे इसने पुट, टिक और क्रॉस अगेंस्ट द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको टिक या क्रॉस डालना है। अगर सही स्टेटमेंट है तो टिक करेंगे, अगर गलत है तो क्रॉस करेंगे। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, द मैन हैड 4 सन्स। आदमी के पास 4 बेटे थे। तो सीधी सी बात है, गलत है तो क्रॉस होगा। अब यहाँ पे देयर केम ए टेरेबल फेमाइन थ्रू आउट द कंट्री। वहाँ पे पूरे मुल्क में कहत हुई, तो बिल्कुल सही, टिक होगा। द यंगर सन रिपेंटेड। छोटा बेटा जो है उसने तौबा की, बिल्कुल तौबा की थी, तो ये भी सही कह रहा है। द फादर डिड नॉट वेलकम हिज सन व्हेन ही केम बैक। बाप ने अपने बेटे को खुश आमद नहीं किया, वेलकम नहीं किया जब उसका बेटा वापस आया, तो गलत बता रहा है, तो हम क्रॉस करेंगे। द एल्डर सन वॉज एंग्री विथ हिज फादर फॉर वेलकमिंग द यंगर सन। बड़े बेटे को गुस्सा आया इस वजह से क्योंकि उसके बाप ने छोटे बेटे को वेलकम किया था। सही कह रहा है, तो बिल्कुल टिक होगा। वैसे ही इन द एंड द एल्डर सन ऑल्सो एग्रीड विथ हिज फादर। लेकिन आखिर में बड़ा बेटा जो था वो भी बाप के साथ राजी हुआ, यानी उसने भी वही सब माना जो उसके बाप ने कहा। वो भी ये सब मानने के लिए तैयार हुआ कि हमें छोटे बेटे को वेलकम करना चाहिए, छोटे भाई को वेलकम करना चाहिए था। तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो यहाँ पे भी टिक होगा। ओके। तो
इसी के साथ इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। हु सेज द फॉलोइंग, ये कौन कह रहा है, यानी यहाँ पे जो बातें की गई है ये कौन कह रहा है। पहला है फादर गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कम्स टू मी, बाप मुझे अपने जायदाद का मुझे हिस्सा चाहिए। ये किसने कहा, यंगर सन ने कहा था, तो हम उसका नाम लिखेंगे, यानी ये बात जिसने की थी उसका नाम लिखेंगे, यंगर सन। ओके, तो वैसे ही है यहाँ पे आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड यू, मैं आपका गुनहगार हूँ। ठीक है, ये किसने कहा था, ये भी यंगर सन ने ही कहा था। इसमें भी हम लिखेंगे यंगर सन। ओके, फेच ए गुड कोट क्विकली द बेस्ट वन एंड पुट इट ऑन हिम, जल्दी से एक कोट लेकर आ जाओ। ये किसने कहा था, बाप ने कहा था, तो हम इसे कहेंगे फादर या रिच मैन, जो भी आप कहें, फादर। चलो फादर लिख लिया। फिर यहाँ पे वी आर बाउंड टू मेक मैरी एंड रिजॉइस, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें खुशी मनानी है। ये किसने कहा था, ये भी फादर ने कहा था, फादर। यूअर ब्रदर हैज़ कम, आपका भाई आया है, ये किसने कहा था, ये एक साथी ने कहा था, बड़े भाई के बड़े बेटे के साथी ने, फेलो, FELLOW, फेलो। तो इस तरह से ये हमारे पूरे क्वेश्चन, पूरे इसके क्वेश्चन आंसर मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये लैंग्वेज वर्क इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।